हेलो मैं यूट्यूब फैमिली मैं बहुत अच्छे से मुझे उम्मीद है तुम सारे भी बहुत अच्छे बेहतरीन बढ़िया शानदार लाजवाब हो रही हो। तो यार आज हमारी बॉलीवुड दुनिया में वीडियो नंबर है 21 और जल्दी से हम बिना टाइम वेस्ट हुए जल्दी से चलते हैं बॉलीवुड दुनिया में। तो यार जो आज वाली पहली तीन जो न्यूज़ हैं वो होने वाली हैं माउंसर एलिमेंट और जो मदर्स हैं वो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री से हैं। जो पहली माँ है वो है मिस आलिया भट्ट और साथ में जो अब्बा जान है वो है मिस्टर रणबीर। अच्छा जी, आलिया भट्ट ने अपने इंटरव्यू में बहुत पहले जो है वो ये बताया था नैनी है और जो मेरी मेरी बेटी है राहा वो उस नैनी समेत अलहदा रूम में सोती है शुरू से जब से वो पैदा हुई है। और मैं और रणबीर जो है वो अलहदा सोते हैं, तो ये चीज़ मेरी समझ से जो है वो टोटली बाहिर थी। बहरहाल जी, अभी आलिया भट्ट ने जो है वो ये चीज़ बताई है सुबह होने से पहले, हमारे उठने से पहले हमारी जो बेटी है राहा, वो हमारे रूम में आती है, वो हमें उठाती है और सुबह-सुबह ही जब मेरी अपनी बच्ची पे नज़र पड़ती है तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो यार आप उसे साथ सुला लेते और भी अच्छा फ़ील होता। तो फिर हम उठते हैं, उसे जो है वो जप्पी-शप्पी डालते हैं और उसे पारियाँ-शारियाँ देते हैं। तो हमारी जो सुबह वाली शुरुआत है वो हमारी बेटी से होती है, बेटी पे नज़र पड़ने से होती है, तो हमारा हर दिन जो है वो बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, शानदार, बढ़िया होता है। यार पर मुझे सिर्फ़ इतना पता है, चलो बेबीज़ जो है ना वो थोड़े से बड़े हो जाएँ या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं अपनी लाइफ़ में, पर रात में जो है ना जो छोटा बेबी है जो अभी पैदा हुआ है या वो 2, 3, 4 साल ऐज पे है, तो उसे माँ-बाप जो है ना उसे थोड़ा अपने साथ जो है वो बॉन्ड होना चाहिए। फिर जो है वो बाद में ये चीज़ होती है लो जी, जब औलाद बड़ी होती है तो वो अपनी चीज़ों में बिज़ी है, अम्मा-अब्बा तब बूढ़े हुए होते हैं और उन्हें टाइम बिताना जो है वो फिर थोड़ा टफ़ हो रहा होता है। तो दोस्तों जो मॉमी नंबर 2 हैं बॉलीवुड से, हमारी जो न्यूज़ 2 है वो है मिस शिल्पा शेट्टी से। शिल्पा शेट्टी जो हैं तुम्हें पता है ये 90s में ये बंदी आई थी, मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, शिल्पा जिस मामले में मुझे बहुत पसंद है वो हँसती-हँसाती रहती है। शिल्पा ने जिस तरह से अपने ऊपर नज़र डाली हुई है, मतलब मैं मेरा बचपन था, शिल्पा शायद 91 में आई थी बॉलीवुड इंडस्ट्री में। मेरा बचपन था, अभी जो है वो शायद मैं शिल्पा से बड़ा नज़र आता हूँ, शिल्पा जो है वो उसी तरह जवान है। और मेरा तो ये भी मानना है शिल्पा शमीता से ज़्यादा जवान नज़र आती है। तो यार जिस तरह से शिल्पा ने अपनी बॉडी, अपना पूरा जिस्म, अपना फेस, तमाम तर चीज़ें बेहतरीन तरह से सँभाली हुई हैं, मैं शिल्पा शेट्टी वाला बहुत बड़ा फ़ैन हूँ फ़िटनेस वाले मामले में। अभी शिल्पा शेट्टी जो हैं अच्छा यार शिल्पा ने ना जब बॉलीवुड छोड़ा तो जब शिल्पा वाली शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे बहुत लेट हुए। पहला बच्चा तो शायद शिल्पा में से ही है, जो दूसरी बेबी है वो सेम वही सीन है जो अभी संभावना सेठ वाला सीन हुआ है, मतलब वो शिल्पा शेट्टी से पैदा नहीं हुई जिस शिल्पा वाले जिस्म से। अच्छा तो अभी जो है वो शिल्पा शेट्टी वापस आ रही हैं बॉलीवुड में, अभी रवीना टंडन ने भी वापस अपनी एंट्री दी थी। शिल्पा ने यार ये बोले मेरे जो बच्चे हैं ना वो उस टाइम पैदा हुए जब मैं बॉलीवुड और तमाम तर चीज़ें छोड़ रही थी, तो उन्हें ये चांस ही नहीं मिला। मेरी हमारी अम्मा वाली मूवी जो है वो रिलीज़ हुई और वो थिएटर्स में जाएँ और थिएटर में उन्हें अम्मा नज़र आएँ। तो सिर्फ़ इस वजह से मेरे जो बच्चे हैं उन्हें थिएटर में मैं ऐज़ अ मदर नज़र आऊँ, तो मैं वापस जा रही हूँ बॉलीवुड दुनिया में। तो यार तुम्हें ये चीज़ तो पता ही है, मिस्टर रणवीर और मिस दीपी वाला जो हाउस है वो बहुत टाइम से, बहुत समय से जो है वो बन रहा था। और यार हाउस हाउस तो नहीं, अब तो इमारत जो है वो होती है पूरी, उसमें जिम भी होता है, उसमें तमाम तर चीज़ें जो है वो होती हैं। अब ऐसे हाउस बॉलीवुड में बन रहे हैं, पूरी पूरी लंबी लंबी इमारत होती हैं। तो वैसे ही हाउस मिस्टर रणवीर और मिस दीपी ने भी बनाई है और वो उसमें टेरिस में हमें जो है वो नज़र भी आए, दोनों साथ साथ अच्छे मूड में टाइम बिताते हुए। और साथ ही साथ जो है बेबी भी आने वाला है। मिस दीपी और मिस्टर रणवीर जो हैं वो दोबारा से पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो नया जो बेबी है वो भी दुनिया में आने वाला है। पहली जो बच्ची थी वो दुआ थी, दुआ शायद मेरा मैं सही हूँ तो। अभी जो नया आने वाला है इंशाल्लाह ताला सून, तो उस पे नज़र डालते हैं, बेबी होता है, बॉय है या फिर दूसरी बेटी आती है, टाइम से हमें पता चलने वाला है। तो दोस्तों मिस चोपड़ा जो है वो हुई थोड़ी-सी इमोशनल, उन्हें अपने पिताजी जो हैं वो आए याद, और तुम्हें पता है मिस चोपड़ा वाले जो पिताजी हैं वो इस दुनिया में अब नहीं हैं। और मिस चोपड़ा ने ये बात बताई, वो मेरे हिसाब से ज़्यादा जो है वो चीयर लीडर थे। तो यार तुम्हें पता है अब बाप-बेटी वाला जो बॉन्ड है ना वो वैसे भी ज़्यादा होता है और माँ और बेटे वाला बॉन्ड जो है वो ज़्यादा होता है। तो बेटियाँ जो हैं वो अपने फादर से ज़्यादा अटैच होती हैं, तो सेम चीज़ हमें मिस चोपड़ा वाले उसमें भी जो है वो नज़र आई। तो मिस चोपड़ा ने ये बात बोली, मेरे अब्बाजान मेरे सबसे ज़्यादा जो है वो चीयर लीडर थे और जो भी मेरी मूवी आती थी या जो भी सफलता मुझे मिलती थी मेरी लाइफ में, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे उनसे एप्रिसिएशन मिलती थी, दाद मिलती थी, मोटिवेशन मिलती थी। और अब जो है वो इस दुनिया में नहीं है, बिलफ़र्ज़ वो इस दुनिया में होते तो उन्हें और भी अच्छा फ़ील होता। मैं अब हॉलीवुड में पहुँच आई हूँ और मुझे मज़ीद जो अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में मिली हैं।
तो यार मिस्टर अविनाश मिश्रा और मिस ईशा वाला जो रिलेशनशिप था वो पता नहीं अब है, नहीं है, मेरे हिसाब से जो है वो नहीं है। अच्छा, मिस्टर अविनाश मिश्रा जो है इसे मैं पहले नहीं जानता था, मैंने इसे रियलिटी शो से जाना। ये जब सलमान वाले रियलिटी शो में आया तो मुझे पता चला मिस्टर अविनाश मिश्रा भी हैं। अच्छा जी, मिस्टर अविनाश मिश्रा यार बंदा हैंडसम है, अच्छा है, रियलिटी शोज़ में भी हमें जो है वो नज़र आ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने यार वो अविनाश मिश्रा भी मुझे शायद मामाज बॉय नज़र आता है मेरे जैसा। उन्होंने ये बात बोली है, बिलफ़र्ज़ आप शादी वाला पूछते हैं तो ताहाल तो मेरा इरादा नहीं है। बट जब भी मेरी शादी हुई ना तो जिस बंदी से मेरी शादी होनी है वो मेरी मामा ने ढूँढनी है। मेरी मामा वाली जो पसंद है ना बस मैंने उसी पे हाँ बोल देनी है। पर अभी थोड़ा अरसा जो है वो मेरा शादी वाला इरादा नहीं है, अभी मैं लाइफ़ में थोड़ा मज़ीद जो है वो सेट हो जाऊँ। तो दोस्तों तुम्हें धमाल मूवी जो है वो तो याद ही होनी है। अच्छा, धमाल 1 आई थी, धमाल पहले तो धमाल आई थी, फिर धमाल 2 आई, धमाल 3 आई, अब जो है वो धमाल 4 आने वाली है। तो धमाल 4 जो है उसमें तमाम तर टीम जो है वो वैसे रेडी है। धमाल 4 जो है वो पहले 10 जुलाई पे जो है वो रिलीज़ होनी थी, पर टाइम जो है वो थोड़ा-सा चेंज हुआ है और मूवी जो है वो अब 17 जुलाई पे रिलीज़ होने वाली है। अलबत्ता यार यहाँ पे मैं ये बता दूँ, जो फर्स्ट मूवी होती है, जो फर्स्ट मूवी वाला इंप्रेशन होता है वो सबसे बेस्ट और बढ़िया होता है। मुझे जो है वो धमाल जो फर्स्ट वाली थी ना, जो सिर्फ़ धमाल थी, मुझे वो सबसे ज़्यादा जो है वो पसंद आई थी। और वो चीज़ जो बनती है ना यार वो बिना सोचे समझे बनती है, मतलब उस पे ये नहीं होता हमें पार्ट 2 बनाना है, पार्ट 3 बनाना है। जब आप पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाते हो ना तो फिर ज़्यादा प्रेशर होता है। फिर ये होता है यार इसमें ऐसी चीज़ें डालो, वैसी चीज़ें डालो, ज़्यादा मिर्च मसाला डालो, ये चीज़ पहले वाले से जो है वो अच्छे बिज़नेस पे जाए। जो पहली वाली मूवी थी उससे ज़्यादा जो है वो बिज़नेस बनाए, अवाम जो है उसे पसंद आए। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वाँ पार्ट बनाते हुए बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो दोस्तों तुम्हें मुराली शर्मा और मिस्टर अश्विनी तो याद होने ही हैं। मिस्टर अश अब मुझे ये नहीं पता, अच्छा मुराली शर्मा जो है वो अ, फीमेल हैं या मिस्टर अश्विनी जो हैं, बहरहाल दोनों मियाँ-बीवी हैं। और साथ ही साथ मैं तुम्हें ये भी बता दूँ, जो पति हैं वो हमें एज़ अ विलन नज़र आते हैं बॉलीवुड मूवीज़ में और टीवी सीरियल्स में भी। और जो पत्नी है यार ये बंदी मेरी फ़ेवरेट है, ये हमें फ़नी टाइप मूवीज़ में भी जो है वो नज़र आई है, विलन भी नज़र आई हैं। और तुम्हें वो ड्रामा याद होना ये जोधा वाला, उसमें जो है ये माहम सी बनाई हुई थी विलन टाइप, इसने वाइट आउटफिट सा जो है वो पहना होता था, विलन बीच में बनाई हुई थी। तो यार ये आंटी जो है वो मुझे बहुत पसंद है। अभी इन्होंने अपना जो बयान है वो दिया है जी, हमारे बच्चे नहीं हैं, बहुत यार मैं तो बोलता हूँ जो बुरे से बुरा दुश्मन है अल्लाह उससे भी औलाद जैसी नेमत दे। तो यार उन्होंने बोला हमारे बच्चे नहीं हैं, तो हमने ये जो ये चीज़ है ना इसे हमने इस तरह से डाला, हमने जो अपने पेरेंट्स हैं ना उन्हें हमने भरपूर टाइम दिया, भरपूर साथ दिया, भरपूर सपोर्ट थी। और साथ ही साथ जो हमारे पप्पीज़ हैं वो भी हमने जो है वो पाले हुए। यार अभी ये टाइम ये चीज़ भी है, बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं जो मॉमी डैडी बन जाते हैं और पप्पी वो ले आते हैं और पप्पी वाले जो है वो मॉमी डैडी बन जाते हैं। तो दोस्तों पारस छाबड़ा जो है उसे तो तुम सब जानते ही हो। पारस छाबड़ा वाला मैं बताऊं तो स्प्लिट्स विला जब पहली बार मेरे सामने आया था यूट्यूब पे, तो उसमें पारस छाबड़ा ने जो है वो अपनी एंट्री दी थी फर्स्ट टाइम। वहाँ से ये बंदा मैंने इस पे डाला था यार, बंदा जो है ना वो थोड़ा सा बंदा हैंडसम है, भरपूर हैंडसम है, बट थोड़ा सा अपने मन उस तरह से चलता है। अच्छा, फिर ये हमें नज़र आया रियलिटी शो में जिसमें शहनाज भी थी, मिस्टर सिद्धार्थ भी थे, आसिम भी था, तो रश्मि देसाई भी थी उसमें, बहुत लड़ाइयाँ हुई, देवोलीना सारे जो है वो उसमें शामिल थे। अच्छा, वहाँ से जो है ना अभी इसने अपना चैनल बनाया हुआ है एब्रा डैब्रा शो, उसमें ये टीवी सेलिब्रिटीज़ जो है उनसे बुलाता है, उनसे बातचीत होती है तमाम तर चीज़ें। बट मुझे यार ये चीज़ नज़र आई है मिस्टर पारस छाबड़ा जो है ना उन्हें अब उस रियलिटी शो से शदीद मसले हैं। मतलब वो ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स वो बुलाते हैं जिन्होंने उस शो में हिस्सा लिया हुआ है और वो उन पे तमाम तर चीज़ें बोल रहे होते हैं, उस शो वाले राज़ बोल रहे होते हैं। यार वो जो शो है ना, जो बनाने वाले हैं उन्होंने तुम्हारे ऊपर भरपूर पैसा भरा है, तो उन्हें तुम्हारे अंदर से चीज़ें भी तो चाहिए। अब ये अच्छा साथ ही साथ पारस छाबड़ा ने ये भी बोला, मैं जब उस शो से बाहर आया तो 3 साल में मेंटल ट्रॉमा में रहा और टेंशन, डिप्रेशन और जो मेरा बुरा इमेज उन्होंने बनाया था, जो मेरी अच्छी चीज़ें थी वो सामने नहीं आई। और मेरा इतना बुरा इमेज उन्होंने बनाया, मुझे हर तरफ से फ़िज़ूल चीज़ें सोशल मीडिया पे और जहाँ-जहाँ भी मैं जाता, मुझे हर तरफ से बुरी चीज़ें सुनना मिलती। ये बात तो अभी संभावना सेठ ने भी बोली, मैं जब सीज़न 2 में आई थी
तो मेरी अच्छी चीज़ें सामने ही नहीं आई और मेरा जो बुरा इमेज था वो उन्होंने ऐसा दर्शाया, ताहाल मुझे जो है वो सारे वैम्प और इस तरह से जो है वो समझते हैं। तो यार मुझे ना ये चीज़ नहीं समझ आती, आपने फ़ेम भी वहाँ से लिया, पर ये है जब आप उस शो में जाते हो ना, अभी भी उस रियलिटी शो में जाने पे दुनिया बेताब है। तो जब आप उस शो में जाते हो तो तुम्हें पता है वो शो जैसा है, वो जो बनाते हैं, जैसा इमेज बनाते हैं, फिर भी जो है वो अवाम उसमें जाना चाहती है और फिर जब अवाम वहाँ से वापस आ जाती है, उन्हें फ़ेम मिल जाता है या फिर नहीं मिलता, वो सीज़न आउट हो जाता है, फिर वो जो है वो उस शो वाली बुराइयों में पड़ जाते हैं। बहरहाल मुझे चीज़ नहीं समझ आती। तो दोस्तों बात हो जाए रामचरण पे, तो रामचरण छोटा-मोटा स्टार नहीं है, बहुत बड़ा स्टार है और जब भी वो मूवी में आता है तो बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो लेते हैं। पर हैरानी वाली बात ये है, मिस्टर रामचरण वाली जो वाइफ़ है वो रामचरण से भी ज़्यादा अमीर हैं। वो बिज़नेस लेडी हैं और साथ ही साथ उन्होंने बहुत ढेर सारे बिज़नेस मामलात अपने सँभाले हुए हैं। जो रामचरण वाली नेट वर्थ है, उससे ज़्यादा जो नेट वर्थ है वो वाइफ़ जी ने जो है वो सँभाली हुई है। मेबी शायद रामचरण जो है उन्हें उनसे इतनी मोहब्बत है, वो जो भी पैसा मूवीज़ से बनाते हैं वो लाते हैं और अपनी पत्नी से बोलते हैं, ये लो, ये रहा सारा पैसा, इसे तुम सँभालो, जहाँ बनाना है बनाओ, जो उड़ाना है उड़ाओ। बहरहाल दोनों में यार रामचरण जो है ना, मुझे अभी ये चीज़ भी फ़ील हो रही है, ये जो रामायण मूवी अभी आ रही है, तो उसमें रामचरण जो है वो बीच में बना हुआ है विलन। तो रावण जो है वो बना हुआ है, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है रणबीर ऐज़ अ राम जो है वो ओवरशैडो हो जाना है और जो वो है ना रामचरण, उसने सारी जो है वो चीज़ें ले जानी है। जिस तरह से एनिमल मूवी में बॉबी देओल जो है वो विलन था पर रणबीर ओवरशैडो हुआ। इसी तरह से जो है पद्मावत आई थी, उसमें शाहिद हीरो था पर जो रणबीर विलन था उससे जो है वो शाहिद ओवरशैडो हुआ, मुझे ऐसा फ़ील होता है। तो दोस्तों आज वाली जो लास्ट न्यूज़ है जिस पे बातचीत होने जा रही है वो है जे भानुशाली और माही विज पे। अच्छा यार, माही विज जो है ये बंदी मुझे बहुत पसंद थी, ये दत्ता भाऊ वाले ड्रामे में आई थी। उस ड्रामे वाला अब नाम मुझे याद नहीं आ रहा जिसमें ये सारी स्याह बनी होती है, वैसे ये चिट्टी सफ़ेद और प्यारी होती है। तो वो वाला जो है वो दत्ता भाऊ वाला ड्रामे से बंदी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पर अपनी लाइफ़ में, फैमिली लाइफ़ में अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्बेंस पे चल रही थी और बहुत टाइम से ये चीज़ें हमारे सामने आ रही थी यार, दोनों में डाइवोर्स होने वाली है, फिर दोनों में डाइवोर्स हुई, दोनों जो है वो अलहदा-अलहदा हुए। अभी माही ने जो है वो अपना बयान दिया है, आफ्टर डाइवोर्स भी हम फैमिली हैं और वो मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड है, अच्छा इंसान है और हम मिलते-मिलाते हैं, बच्चे हैं हमारे, तो अभी भी जो है वो फैमिली है। तो यार मुझे ना, या तो फिर फैमिली है तो फिर आप अलहदा ना होते, या फिर जब आप अलहदा हैं तो फिर उस चीज़ पे वो जो है ना उस पे आएँ, उसे मानें। हाँ, आप ये बोल दें, हेलो, हाय है, ये है, वो है, पर ये मत बोलें फैमिली है। फैमिली जब वो था तो तब तो चीज़ें चली नहीं, मतलब तब आप दोनों में डाइवोर्स हुई। तो दोस्तों ये थी आज वाली वीडियो। मैं तुम सबसे बहुत जल्द मिलता हूँ नई वीडियो में। चैनल नया-नया है, तुम सबसे चाहिए बेतहाशा हेल्प और सपोर्ट। चैनल जो है उसे यार फैला दो हर तरफ। मेरा तो वॉच टाइम भी अभी पूरा नहीं हुआ, तो चैनल जो है उसे ढेर सारी हेल्प और सपोर्ट चाहिए। और वीडियो जो है वो डेली पब्लिश होती है शाम 7 बजे, और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूँ, बाज़ दफ़ा मसरूफ़ियत ज़्यादा हो तो वीडियो पब्लिश नहीं होती। वीडियो डेली पब्लिश होती है शाम 7 बजे। और बहुत जल्द मिलता हूँ नई वीडियो में। बाय बाय, टाटा।